साथियों नमस्कार। ये जो वीडियो है ये पूरा पेंगुइन्स पे डेडिकेटेड है। वैसे तो मेरे पहले के वीडियो में आपने पेंगुइन्स देखी होगी, लेकिन मेरे कुछ मित्रों की सलाह पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक वीडियो सिर्फ पेंगुइन्स पे बना दीजिए, तो मैंने उन सारी क्लिप्स को कलेक्ट करके इस वीडियो में डाल दी हैं। वैसे तो आपको पेंगुइन की जानकारी गूगल पे और एआई से भी काफ़ी कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ये कुछ शॉट्स हैं जो हमने इसमें अंटार्कटिका में लिए। इनको एंजॉय करिए। इन्वायरमेंट तो इतना शानदार होता है कि इसकी क्या बात करें। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें इनके 2 घोंसले मिल गए, तो इनका बिहेवियर देखने के लिए हम रुके। ये देखिए, ये दोनों मादा बैठी हुई हैं और अपने अंडों को से रही हैं। ये जो है दूसरा वाला, जो तीसरा है, इसको एज्यूम कर रहे हैं ये मेल है। जैसा कि स्टडी डिस्क्राइब करती है कि मेल केयर करता है फीमेल की जब तक वो अंडे सेती हैं, तो उसका खाना ला करके देगा। अब ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, घोंसला बना रहा है इसका। अब इनके यहाँ तो घास फूस कुछ मिलती नहीं अंटार्कटिका में, क्योंकि सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इनको कंकड़ पत्थर जो मिल जाते हैं समुद्र के किनारे, उन्हीं को ला करके उसी से घोंसला बनाते हैं। तो ये देखिए दूर दूर से देखिए अपनी चोंच में पत्थर दबा दबा के ला रहा है और घोंसले को मेरे ख्याल से बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक और बैठी हुई है, इसका हस्बैंड यहाँ शायद नहीं होगा या खाना न लेने गया होगा। तो उसका तो है, देखिए सब दूर दूर जा कर के सारे पत्थर इकट्ठे कर रहा है और वहाँ रखते जा रहा है। ये साइंटिस्ट लोगों ने जो लिखा है मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ, और जो दिख रहा है उसके बेस पे बता रहा हूँ कि देखिए मेहनत तो कर रहा है ये, और खाली उसके लिए कर रहा है। इस वाली को तो नहीं पत्थर रख रहा है इसके साथ। तो हो सकता है उसका ही कोई होगा, हस्बैंड ही होगा, और कोई तो होगा नहीं। जो इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि ये बड़े लॉयल होते हैं। जब तक बच्चों को बड़ा करते हैं तो मादा तो बच्चों का ध्यान रखती है। जब मादा कुछ खाना लेने जाती है, जैसे मछली वगैरह पकड़ने जाती है, तो नर उनका ध्यान रखता है। देखिए इसके नीचे अंडे दिखाई पड़ रहे हैं इसके। तो ये बस आसपास जा के अपने हिसाब से पत्थरों को पिक कर रहा है और वहाँ डालते जा रहा है। अभी अगर आप घोंसले का साइज देखिए तो कितने सारे पत्थर रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे पूरे दिन यही करते रहते होंगे। यहाँ रात तो होती नहीं है गर्मियों में, तो जब तक ये थकते नहीं होंगे शायद यही करते रहते होंगे। अच्छा, घोंसला भी ये पानी से थोड़ा दूर बनाते हैं कि दूसरे जो पानी के जानवर हैं वो इनको ना पकड़ लें या इनके अंडे ना ले लें। तो थोड़ी दूरी पे रखते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ बर्फ़ कम हो। तो कई पहाड़ ऐसे भी हैं जहाँ बर्फ़ नहीं है, तो वहाँ अंडे देते हैं। देखिए उसका अंडा दिखाई पड़ रहा है। तो उसको इनको घुमाते रहती हैं। ये तो खैर दूसरे पक्षियों में भी ऐसा ही है, अंडे को घुमाती हैं फिर सेती हैं, फिर घुमाती हैं फिर सेती हैं, यही करती हैं। बस ऐसे बैठे रहती हैं। पत्थर ये भी उसको पता है। देखिए ये वो नर्वस हो रही है, इसके घोंसले के पत्थर उठा रहा है ये। ये देखिए उसको वो
अंडों को छोड़ करके इस पे ध्यान दीजिए कि मेरे पत्थर ले जा रहा है ये। अंडे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं अब। ये देखियो, कोशिश मना कर रही है वो कि मेरे पत्थर मत उठाओ। अब दिक्कत ये है कि वो ना तो अपने अंडे को छोड़ सकती है, ना इससे लड़ सकती है। काफी मेहनत का काम है इनका भी, बेचारे पूरे दिन लगे रहते हैं इतना बड़ा घोंसला बनाने के लिए। देखिए धूप निकली हुई है तो बर्फ ये पिघल रही है, इसीलिए पानी बह रहा है, इसी की आवाज़ भी आ रही है। देखिए अब इसके पत्थर ले रहा है ये। वो मना करने की कोशिश करती है, फिर ये दूर चलाता है। ये सेलेक्टिव है, मतलब इनको पत्थर भी छांटने पड़ते हैं। देखिए चोंच अपनी खोलती है ये उसको मना करने के लिए। तो यहाँ हम काफ़ी देर खड़े रहे, हम तो इसका बिहेवियर देख रहे थे कि ये कब तक ऐसे करता रहेगा। ये पेंगुइन की आवाज़ थी। यहाँ ये पानी के पास खड़ी हैं। अब इनको मछली भी पकड़नी पड़ती है अपने खाने के लिए, तो पानी में जाना पड़ता है। घोंसले ये थोड़ा दूर बनाती हैं कि दूसरे जानवर ना आ जाएं। एक ये देखिए ये बर्फ़ में खड़ी हुई है। यहाँ ये जगह ऐसी ढूंढती है ना जहाँ थोड़ी सी बर्फ़ कम हो अंडों के लिए। वैसे तो ये बर्फ़ में रहने वाली ही प्राणी है। दूसरी कैसे चल रही है, एक ये चल रही है। ये चलते चलते अपने रास्ते बना लेती है। जब वहाँ की बर्फ़ दब जाती है तो वो रास्ते बन जाते हैं, और यहाँ इसको नाम दिया गया है पेंगुइन हाईवे। तो हम जब वहाँ देखने गए तो हम लोग को पहले से बोल दिया गया था कि जो उनका हाईवे है उसको क्रॉस करें जल्दी से और उनके रास्ते में ना खड़े हों। ये देखिए रास्ता बना हुआ है, अगर हम वहाँ खड़े हो जाएंगे तो ये भी वहीं खड़ी हो जाएंगी और वो वेट करेंगी कि हम वहाँ से हटेंगे तब आगे बढ़ेंगी। चलती जा रही है ऊपर। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब सामाजिक प्राणी हैं, रहते सब ग्रुप में हैं। ये देखिए सब लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। अब कितने पास आ गए हैं, लेकिन इनको इतनी शर्माती नहीं है। हम लोग इनको देख रहे हैं और ये हम लोगों को देख रही है।
देखने से ऐसा लगता है कि जहाँ तक ये चल सकती हैं चलना ही प्रेफर करती हैं। ये पेट के बल तो तभी चलती हैं जब सरकती हैं, जब ये चल नहीं पाती हैं या हाईवे जब तक नहीं बनता है। देखिए यहाँ रास्ते बने हुए हैं, और बर्फ़ गिरेगी तो ये रास्ते बंद हो जाएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे भी है। यहाँ पे कोई बेस था पहले, उनके सब सामान पड़े हुए हैं। थोड़ी देर पेंगुइन यहाँ बैठी, इनका घोंसला देखिए, पत्थरों से घोंसला बनाती हैं, अंडों को सेक रही हैं। जो ये सब फैल के बैठी हुई है ना, सब इसके नीचे अंडे। एक चीज़ को ध्यान देखिए, जो अंडे सेक रही है उनके साथ में एक एक खड़ा भी है। तो उन्होंने पत्थरों से ही अपना घोंसला बनाया, एक एक पेंगुइन। सब जगह यहाँ पर अपना चहलकदमी करती हैं। यहाँ पर भी कई हैं। मौसम अच्छा है, थोड़ी धूप निकली हुई है, शायद इसलिए ऐसे बैठी हुई हैं, या हो सकता है कि खराब मौसम में भी बैठती होंगी। हम तो इनको इसी मौसम में देख रहे हैं। देखिए कितनी बर्फ हटा ली है कि आधी तो उसके अंदर ही चली गई है। अब जब स्नोफॉल होता होगा, ये तो सारी जगह पे होता होगा, जहाँ इन्होंने अंडे दिए हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करती हैं ये सब पता नहीं है। यहाँ पे एक बैठी हुई है। थोड़ी थोड़ी जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं है, और वहीं वहीं इन लोगों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। कम्युनिकेट तो करती हैं आपस में, कुछ बातचीत तो चलती है इनकी। ये यहाँ पे पानी के पास हैं, अपनी ग्रूमिंग करती रहती हैं जब भी इनको मौका मिलता है। पानी में तो इनको जाना ही पड़ता रहता होगा अपने खाने के लिए। ये अपने चारों तरफ का मुआयना कर रही है। गर्दन तो इसकी पूरी घूम जाती है, पीछे तक देख ले रही है आराम से। इसको देखिए, ये जब तक हाईवे नहीं बनता है तब तक ये ऐसे चलती हैं। स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको। ये यहाँ तीनों खड़े हैं।
या तो ये पानी में से अभी आए होंगे इसलिए यहाँ पे आ गए हैं। ये एक बड़ी कॉलोनी बनी हुई है इनकी। इनकी आवाज़ सुनिए, जब एक बोलती है तो उसका रिस्पॉन्ड करती है दूसरी। तो कोई न तो किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन तो चल रहा है इनका। अभी यहाँ हाईवे नहीं बना है तो चलने में इनको परेशानी हो रही है, ऐसे लेट लेट के चलती हैं फिर। तो अपनी ये जो विंग्स है इनका सहारा लेती हैं और पैरों से अपने आप को आगे की तरफ धकेलती हैं। इसलिए चलते चलते अपना हाईवे बना लेती हैं। So you can see that the chin straps are quite lots, well not quite a lot, but you can notice the size difference. They're a bit smaller. वैसे एक बात है, इतना बड़ा शरीर लगता है, उसके आगे तो इनके पैर बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये बर्फ़ में भी चल ले रही हैं, पानी में भी तैर लेती हैं और इन पहाड़ों पे भी आराम से चढ़ गई हैं इतनी ऊपर तक। देखिए कैसे चल रही है, खाली कूद कूद के ही चल रही। अच्छा इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्किल डेवलप कर लिया है। ये पैर तो ऑलमोस्ट पूरे बर्फ़ में ही है, इसीलिए जब ज़्यादा बर्फ़ होती है तो इनको चलने में दिक्कत होती है। ऐसे सरकते हुए जा रही है और जब इनका हाईवे बन जाता है तब चल के चलती हैं, पैरों से चलती हैं। कोशिश करती हैं चलने की, लेकिन फिर बार बार इनको अपने पेट पर ही आना पड़ता है। एक कॉलोनी ये है, बहुत पेंगुइन्स हैं अंटार्कटिका में। अगर आप फॉकलैंड की तरफ जाएंगे तब तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में है। रीज़न क्या है, वहाँ पे ऐसे बिना बर्फ़ वाले काफ़ी बड़ा मैदान मिल जाता है, तो ये सारी वहीं इकट्ठे हो जाती हैं। अभी यहाँ पे ये छोटे छोटे एरिया हैं तो इसीलिए यहाँ थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगे तो एक साथ रह भी नहीं पाएंगे, फिर इनका शायद आपस में ही क्लैश चलेगा।
यहाँ पे कितनी सारी सब अंडों को सेक रही हैं। दूर दूर तक देखिए सब आराम से अपना बैठी हुई है। कई तो खड़े होकर इनकी देखभाल कर रहे हैं, कई गए होंगे खाना ना लाने के लिए। इनको बर्फ पे चलते हुए देखने का भी एक अलग ही मजा है। हवा तेज हो रही है। अब धूप निकली हुई है तो मेरे ख्याल से इनको भी मज़ा ही आ रहा होगा धूप में। विंटर में इनका लाइफ पैटर्न बिल्कुल अलग होता होगा, जब यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है, हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं, टेम्परेचर काफ़ी नीचे चले जाता है, तब मेरे ख्याल से ये सब फिर हाइबरनेशन में जाती होंगी। हमने ये भी देखा कि जब इनको मौका मिलता है तो अपनी ग्रूमिंग करते रहते हैं ये। अच्छी धूप में अपनी सिकाई कर रहे हैं ये लोग। देखिए पत्थरों पे भी चलने में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। ये एक और कॉलोनी। तो यही है, इस तरह से इनकी कई कॉलोनी हम लोगों ने देखी, कई जगह इनका बिहेवियर देखा, समझा। ये तो एक ऐसी प्रजाति है जो कि खाली यहीं अंटार्कटिका में ही मिलती है, तो इनको देखने का एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे। उन्हीं के इन्वायरमेंट पे देखना, खुले में घूम रही हैं आराम से। हमें तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा था और लग रहा था कि इनको भी हमसे कोई डर नहीं लग रहा था। तो ये था हमारा पेंगुइन के साथ एक्सपीरियंस। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई यात्रा पे। तब तक के लिए नमस्कार।